ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत गीता वीडियो श्रृंखला भाग 15। समता का भाव ही योग का सार है। प्रथम बिंदु, समता अथवा समत्व क्या है? देखिए, प्रत्येक स्थिति में समान भाव रखना ही समता है। सुख में सुखी नहीं होना चाहिए तथा दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। हर समय एक ही भाव रखना चाहिए। संसार से अपना संबंध जो हमने मान रखा है वो अनित्य है, अर्थात खत्म होने वाला है, मिथ्या है। ईश्वर में अपने आप को लगाना, ईश्वर की तथा अपने आत्मा की ही सत्ता को मानना, यही समता अथवा समत्व है। जिसने समता को प्राप्त कर लिया वही योगारूढ़ हो जाता है। द्वितीय बिंदु, भगवान ने समता पर विशेष बल दिया है। गीता जी के अलग अलग अध्यायों में समता अथवा समत्व पर बल दिया गया है। देखिए अध्याय 2 श्लोक 48। भगवान कहते हैं, जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्म योगी अथवा योग साधना का पथिक इंद्रियों के विषयों से, सेंसेस से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, अर्थात सेंसेस के ग्रेटिफिकेशन में नहीं लगता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है तथा स्थिर बुद्धि से ही समता प्राप्त होती है। अध्याय 5 श्लोक 18। ज्ञानी महापुरुष अर्थात भगवान के भक्त विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, चांडाल में तथा गाय, हाथी, कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को ही देखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सभी में आत्मा विद्यमान है। अलग अलग शरीर हैं पर आत्मा का तत्व एक ही है तथा अणु आत्मा परमात्मा का अंश है। अतः ये सभी एक ही हैं। इसी बात को समझना तथा मान लेना ही समता को प्राप्त करना है। भगवान कृष्ण के लिए गाय का महत्व जरूर है, परंतु भगवान के सामने उनके लिए सभी जीव आत्मा ही हैं, एक ही माने जाने चाहिए। अध्याय 6 श्लोक 9। सुहृदय मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। फिर से भगवान ने यही बात कही है कि जिसकी बुद्धि स्थिर है वही श्रेष्ठ है। यह देखा गया है कि हम मनुष्य प्रतिदिन किसी न किसी बात को लेकर शिकायतें ही करते रहते हैं, कभी मौसम को लेके, कभी अन्य बातों को लेके। पर वह मौसम तो आएंगे ही, जीवन में सुख दुख तो आएंगे ही। अगर उनसे प्रभावित नहीं होंगे तभी समबुद्धि वाले कहलाएंगे। अध्याय 6 श्लोक 29। योग के परिणाम से युक्त आत्मा वाला जो योग में स्थित है, सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त देखता है। वही बात कि सभी प्राणियों में आत्मा स्थित है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में भी प्रवाहित देखता है, अर्थात वह यह जानता है कि
आत्मा का परमात्मा से संबंध क्या है तथा यह शरीर जो पंच महाभूतों से बना है इसका तथा आत्मा का संबंध क्या है, वह सभी कुछ जानता है तथा समत्व में स्थित रहता है। अंत में अध्याय 12 श्लोक 3-4। और जो अपने इंद्रिय समूह को भलीभांति वश में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण, देखने में न आने वाले, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्थात जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय सेंसेस को भली भांति संयत करके, कंट्रोल में करके, मन बुद्धि के चिंतन से अत्यंत परे परमात्मा जो कि परा तथा अपरा सभी के स्वामी हैं, सर्वव्यापी, हर जगह विद्यमान है, अकथनीय स्वरूप जिनका कहकर वर्णन नहीं किया जा सकता, सदा एकरस रहने वाले, समता के भाव में रहने वाले, नित्य अचल अव्यक्त आकार रहित और अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं। ब्रह्म सगुण निर्गुण दोनों प्रकार के होते हैं, अंत में परमात्मा एक ही है। संपूर्ण भूतों के हित में लगे हुए और सब में समान भाव वाले वे योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्थात भगवान को समभाव में स्थित मनुष्य अत्यंत प्रिय है। भगवान की भक्ति द्वारा समता या समत्व में स्थित हुआ जा सकता है। कंक्लूजन यही है कि योग को समता या समत्व यदि कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। समता को ही प्राप्त करना लक्ष्य या उद्देश्य होना चाहिए, उसी से शांति प्राप्त होती है। धन्यवाद।